कारून का क्या बना? कारून मर गया, कारून मिट गया। सबसे बड़ा पैसा वाला कारून था। खजाना, अरे 70 ऊंटों पर कारून का खजाने का सिर्फ चाबी रहती थी। 70 ऊंटों पर खजाने की चाबी रहती थी, बोरा में बोरा भर करके। कारून को पता नहीं था मेरे पास कितना खजाना है, चाबी के बारे में मालूम नहीं था कितना खजाना है। कहां गया कारून? कारून कहां गया? अल्लाह ने निस्त नाबूद कर दिया कारून को। उसकी दौलत कहां गई? कुर्बान जाओ, अल्लाह ने उसकी दौलत को भी निस्त नाबूद कर दिया। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, एक बात याद रखना, सखी बनो, बकील मत बनो। अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें दौलत दी है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे, हम भी रोक ले। मेरा अल्लाह सखी है। सखावत कहते हैं अल्लाह के रास्ते में माल लुटाने को, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने को सखावत कहते हैं। कुर्बान जो एक बादशाह था, बड़ा सखी था। क्या था? बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो। बड़ा बादशाह, बड़ा सखी था। और उसके अपोजिट उसकी जो बीवी थी ना, बहुत बखील थी, बहुत बखील, यानी एक नंबर की कंजूस थी वो औरत, उसकी बीवी। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली पकड़ा। तो मछली जब मिली ना, तो ये मछुआरा सोचा कि अगर ये मछली बादशाह को हम दे दे तो वहां से इनाम मिलेगा, हम बाजार में नहीं बेचेंगे, हम बादशाह को देंगे, दरबार में ले जाकर। मछली लेकर आया, मछली लेकर आया, दरबार में आके खड़ा हुआ। वजीर ने खबर दी बादशाह को कि हुजूर एक मछुआरा आया मछली लेकर। तो बादशाह निकला, तो पीछे पीछे उसकी बीवी भी आई। कैसी मछली है? तो मछुआरा बोला कि हुजूर, जाल डाला था नदी में, ये मछली मिली, तो मैंने सोचा कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मछली। तो बादशाह बोला बहुत अच्छा, ठीक है रखो। वजीर को बोला कि 200 दिनार इसको इनाम दे दो, दिरहम, 200 दिरहम इनाम दे दो मछुआरे को। तो उसकी बीवी बोली, तो दिमाग खराब जाओ, इतना छोटो मछली का 200 टका दाम, हम मछली नहीं लो, ते पैसा रिटर्न करो। तो बादशाह बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हम बादशाह हैं, दिया हुआ चीज वापस नहीं करते, हम बादशाह न हैं, मेरी शान के खिलाफ। तो बीवी बोली, सुनो एक उपाय है, पैसा वापस करो। बोले की उपाय? उसकी बीवी बोली, उससे पूछिए ये मछली नर है कि मादा है? वो बोलेगा नर है, आप बोलिएगा नहीं हमको नर नहीं चाहिए, मादा चाहिए, मछली लेके जाओ, पैसा लाओ। अब वो बोलेगा कि नहीं मादा है, तो आप बोलिएगा नहीं हमको मादा नहीं चाहिए, नर चाहिए, भाई मछली लेके जाओ, वो पैसा जो दिए रिटर्न करो। तो कभी कभी आदमी अपनी बीवी के हाथों में मजबूर हो जाता है, समझे ना? ज्यादा मुरी मत हिलाओ, कल पे मानस तो नहीं मिलता। तो बादशाह ने बुलाया, बोला भाई इधर आओ, मछली वाले को बोला इधर आओ। बोला हुजूर, बोला ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? नर है कि मादा है? तो मछली वाला भी बड़ा चालाक था, बहुत पहुंचा हुआ था। बोला हुजूर, आपके लिए नर और मादा मछली हम कहलाएंगे? ये मछली ना नर है ना मादा है, बीच की मछली। बोला बहुत अच्छा, इसको 200 दिरहम और इनाम में दे दो। बीवी तो और जल भून गई कि हम पैसा रिटर्न के चक्कर में थे, 400 टका और दे दिया इसको। ये मछुआरा जब जाने लगा तो देखा दरबार में एगो सिक्का गिरा हुआ, एगो क्या गिरा हुआ था बोलो? एगो सिक्का गिरा हुआ था, एगो सिक्का रुपया टाका गिरा हुआ था। तो ये मछुआरा उठाया, उठा करके चूमा चूम के पॉकेट में रख लिया। इसकी बीवी की नजर पड़ गई, बादशाह की बीवी। बोला देखिए इतना इनाम दिए फिर भी उसको सब्र नहीं है, वो चोर भी है, देखिए दरबार से पैसा चोरी करके लेके जा रहा है, बस यही बहाना है, उसको कैद में जेल में डालिए और पैसा सब छीनिए। तो बादशाह बोला इधर क्या पैसा उठाया? तो मछुआरा बोला कि हुजूर ये जो टाका है ना, इसमें आपकी तस्वीर, आपका फोटो है, रास्ता में गिरा हुआ था, कोई पैर दे देता, कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होती, इसलिए उठा के उसको हम चुम लिए, पॉकेट में रख लिए। बोला बहुत अच्छा, इसको 200 दिरहम और इनाम में दे दो। जो सखी है, जो माइक ऑपरेटर है, यहाँ खवातीन के इससे आवाज आई है कि वहां पर आवाज नहीं पहुंच रही है, आप आवाज करवाइए। जो सखी है वो सखावत करके रहेगा, जो दानी है वो दान करके रहेगा, और जो बखील है ना, जो बखील है, जो कंजूस है,
उसको तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला करके उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा देगा। अरे जो बखीले देगा। लेकिन एक बात याद रखना, जो सखी है कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। एक सखी का वाकया और मैं सुनाता चलूं। मदीने की सरजमीन पर एक आदमी के यहाँ घर में बच्चा पैदा होने वाला था, गरीब आदमी था। तो दाई आई, भाई दाई जानते हैं ना, अरे दाई जानते हैं ना, अब भाई इसको बैठाइए भाई, ये बहुत बेचैन है, कहाँ जा रहे ए बाबू, जब पोजीशन ठीक नहीं उसका, जान। अल्हम्दुलिल्लाह, बैठो। अच्छा बताओ, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना ना नहीं करेगा ना? अरे कोई जाएगा भाई, लगले नहीं जाएंगे। एक जगह तकलीफ दे देते, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोला बैठो। बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मूल साहब बहुत जोरों से लगल। हमने बैठो, नौजवान हो, बर्दाश्त करो, 10 मिनट बैठो। बैठ गया, इत्मीनान से बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी कि बैठा हुआ है, तो हमें इशारा किया, बेटा जो बोली ना जी वो, हमने कहा जाएगा, बोली की करेल जी वो, जे करेल जे जिलाने वो, ये है भाग लीजिए, अब जाने की जरूरत नहीं। ए नौजवानों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर के जाओ, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। तो मैं कह रहा था कि वो दाई आई, तो दाई बोली, जिसके घर में बच्चा पैदा होना था उसकी बीवी को, उसके शौहर से बोला कि थोड़ा शहद, ये शहद चाहिए, थोड़ा शहद चाहिए, शहद मिल जाए तो उसका कहवा बनाएंगे, कहवा बनाकर तेरी बीवी को पिलाएंगे तो बच्चे की विलादत में आसानी हो जाएगी। कुर्बान। ये गरीब आदमी, शहद घर में था नहीं, तो पड़ोसी के पास गया, बोला भैया आपके पास थोड़ा शहद मिलेगा? पड़ोसी बोला कि नहीं भाई मेरे घर में शहद नहीं है। दूसरे तीसरे 4-5 आदमी के पास गया, लेकिन शहद नहीं मिला। शहद, अरे भाई बोलो भाई, शहद नहीं मिला। बड़ा मायूस हो गया। तो एक आदमी बोला कि शहद चाहिए तुमको? बोला हाँ भाई शहद चाहिए। बोला सुनो, मदीने से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, 100 ऊंटों का काफिला आ रहा है। क्या ऊंटों का? 100 ऊंटों का काफिला आ रहा, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। ये आदमी बड़ा खुश हुआ, मदीने से बाहर निकला, देखा 100 ऊंटों का काफिला लाइन लगा करके आ रहा है। तो सबसे पहले ऊंट वाला जो था आगे में, उसको हाथ दिया, रुक जाइए। ऊंट, एक ऊंट खड़ा हुआ, सारा ऊंट खड़ा हो गया। क्या बात है? ये गरीब आदमी कहने लगा मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, थोड़ा शहद चाहिए, आप लोगों के पास में शहद मिलेगा? तो बोला कि हाँ शहद तो है, लेकिन हम नहीं दे सकते, हम अपने अमीर से पहले पूछेंगे, अमीर इजाजत दे देगा हम दे देंगे। बोला पूछिए अमीर, कौन अमीर आपका? तो जो अमीर थे ना, ये ऊंट बांध उसके पास गया, बोला कि हुजूर ये गरीब आदमी थोड़ा सा शहद मांग रहा, दे दूं? और एक ऊंट के ऊपर में सिर्फ शहद बंधा हुआ था, मिट्टी का घड़ा। मिट्टी का घड़ा जाने ना? अरे बढ़िया, मिट्टी का घड़ा ऊंट के पीठ पे ऐसे बंधा हुआ था, और दोनों घड़ा में शहद था भरा हुआ। तो अमीर से पूछा कि थोड़ा शहद दे दें? नौजवानों सुनो, ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूं मैं, वाकया, सच्चा वाकया, अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा वाकया सुना रहा हूं। ये ऊंटबान ने कहा हुजूर थोड़ा शहद दे दूं? तो अमीर ने कहा कि थोड़ा काहे देगा, एक घड़ा शहद खोल करके दे दो। कितना दे दो? एक घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हुजूर ये तो थोड़ा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक सवाल किया है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक उसे अता करेंगे। वो अपनी औकात के मुताबिक सवाल किया है, हम अपनी औकात के मुताबिक देंगे। एक घड़ा ऊंट, एक घड़ा शहद का दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हुजूर एक घड़ा उसको दे देंगे तो एक घड़ा ऊंट के पीठ में कैसे लेके जाएंगे हम लोग, बैलेंस गड़बड़ा ना जाएगा। तो अमीर ने कहा कि दोनों घड़ा दे दो। दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हुजूर दोनों घड़ा दे देंगे तो ये लेके कैसे जाएगा? तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। तो जानते हो वो सखी कौन थे? ये हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। सुभान अल्लाह बोले। ये हजरत उस्मान गनी थे,
जो दामादे मुस्तफा हैं, जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के रसूल ने कई मर्तबा जन्नत की दुनिया ही में सर्टिफिकेट दे दिया था कि लोगों, जन्नती अगर देखना है तो उस्मान को देखो, जन्नती देखना है तो उस्मान को देखो। ये हजरत उस्मान गनी थे। मुसलमान जब मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे, पानी की बड़ी किल्लत थी, लोग पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, और वो पानी वहां मीठा पानी था, खारा पानी था, वहां लोग पी नहीं पाते थे। वहां मदीने में एक ही कुआं था, अब वो कुआं यहूदी का कुआं था, मीठा पानी था, लेकिन वो बेचता था, वो यहूदियों को सस्ते दाम में देता था। जब मुसलमान पानी खरीदने आता तो उससे महंगा दाम लेता था। तो ये लोग हिजरत करके मक्का से अभी मदीना गए थे, पास में पैसा नहीं था, अब वो क्या, अब भाई पानी तो पीना है, लोग मजबूर होकर के मीठे पानी को खरीद कर पीते थे। लोग परेशान हो गए, और कुर्बान जाओ, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बर्दाश्त नहीं हुआ, और कुर्बान जाओ, आपने कहा कि नहीं नहीं, चाहे जो हो जाए, मैं इस कुएं को खरीद कर रहूंगा, मैं इस कुएं को खरीद कर रहूंगा, मैं अपने भाइयों के लिए कुआं खरीदूंगा। और कुर्बान जाओ, आखिर उस यहूदी से हजरत उस्मान गनी ने कहा कि भाई ये कुआं बेचोगे? कहा कि उस्मान, आप नहीं खरीद पाओगे कुआं को। तो हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, बोल क्या कीमत लेगा, कितनी कीमत लेगा? उस्मान अदा करने को तैयार है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह।